चैनल मिस्टिक टैरो। ये ईयरली रीडिंग है, नया साल शुरू होने जा रहा है 2023 और इसके लिए हम देखेंगे, चूँकि टाइम ड्यूरेशन बहुत बड़ा है इसलिए ये वाली रीडिंग जो है ये सिर्फ़ आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स, आपके लव इंटरेस्ट, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कपल हैं, चाहे पार्टनर के साथ हैं, चाहे स्पाउस के साथ हैं, तो हम सिर्फ उसी को फ़िलहाल इस रीडिंग के अंदर डील करेंगे। स्टार्ट लूँगी मैं एरीज़ के साथ और ये पर्टिकुलर रीडिंग जो है ये एरीज़ सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए है और इसमें हम सब थीम्स बेसिकली ड्रॉ करेंगे क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि मंथलीज़ और मिड मंथली सब रीडिंग्स जो है वो होती हैं, तो अभी हम यहाँ पे थीम्स ड्रॉ करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक ओवरव्यू के अंदाज़ में कि पूरा साल जो है उस दौरान आपके रिलेशनशिप की क्या सूरत हाल रहेगी। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं साल को 2 हिस्सों में और देखते हैं कि फ़र्स्ट हाफ़ और सेकेंड हाफ़ के अंदर मामलात जो हैं रिलेशनशिप के हवाले से वो कैसे रहेंगे। ये पहला कार्ड हो गया आपके फ़र्स्ट हाफ़ के लिए और सेकेंड कार्ड हो गया आपके सेकेंड कार्ड हो गया आपके सेकेंड हाफ़ के लिए। अच्छा, इसमें जो पहली बात समझ आ रही है वो ये कि दोनों जगह पे एक आप ये कह लें कि एक इंतज़ार है, एक थोड़ी रुकावट है या थोड़ा कुछ रुका हुआ है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर टाइम जो है वो साल का इस तरह के फेजेस के अंदर गुजरे और छोटे छोटे चंक्स इस किस्म के हों जहाँ पे कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो निकले। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका पर्सन जो है वो किसी दूसरी जगह पे है और अब उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है या वो ख़ुद इस बात के मुंतज़िर हैं कि हम जो है वो जाएं। जैसे अगर आप कोई फ़ीमेल एरीज़ हैं तो आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका वीज़ा लग जाए और आप भी दूसरी जगह पे चली जाएं, अपने पर्सन के पास चली जाएं। और ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन जो है उसने कहीं किसी दूसरे प्लेस के ऊपर है और अब आप इंतज़ार करेंगे कब उनका ऑफ हो और कब वो वापस आएँ। एक वेट है, एक रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके दरमियान में एक वेट है जो कि यहाँ पे विजिबली नज़र आ रहा है। उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये सेकेंड हाफ़ ऑफ द ईयर बनता है। थोड़ा इसमें एक इस लिहाज से फीलिंग है कि आप सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हैं लेकिन उसका कुछ आउटकम नहीं निकल रहा और जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी फीलिंग्स हैं, उनको भी आपने अपने अंदर होल्ड किया हुआ है और कोई उसका ना आप ख़ुद बात कर रहे हैं, ना आप ख़ुद एक्सप्रेस कर रहे हैं, ना ही आप जो है वो कोई चीज़ रिसीव करना चाह रहे हैं, ना ही कोई चीज़ देना चाह रहे हैं। एक इस तरह की कैफियत जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम इन दोनों कार्ड्स को आगे से 6 कार्ड्स के अंदर जो है वो करते हैं डिवाइड और देखते हैं कि इस थीम के अंडर एरीज़ सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी जनवरी से लेकर और जून तक। 6 कार्ड हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। जनवरी के लिए यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स है। मुझे एक दफ़ा आप कार्ड्स ड्रॉ कर लेने दें ताकि फिर बात करने में आसानी हो जाए। 3 ऑफ सोड्स, पेज ऑफ कप्स, उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ ना कुछ नया जो कि स्टार्ट होने जा रहा है बिल्कुल अर्ली मंथ में और इसमें ये बात कंफर्म है कि ये स्टार्ट जो है ये आप नहीं ले रहे बल्कि कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, लव ऑफ़र कर रहा है। किसी जगह से रिलेशनशिप जो है वो किसी और की कोशिश की वजह से स्टार्ट हो रहा है और इसमें ये है कि ज़ाहिरी बात है, एस है, नई बिगिनिंग्स हैं, नया रोमांस है, नया सब कुछ है। एक बिल्कुल रिन्यूअल का एहसास जो है वो आपको साल के स्टार्ट में ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। चूँकि पूरे महीने को ये बात कवर कर रहा है इसलिए इसमें ये डिफ्रेंशिएट करना कि अर्ली पार्ट ऑफ द मंथ होगा या लेटर कुछ मुश्किल होगा। जनवरी का महीना जो है वो इस लिहाज से रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि एस ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद जो है वो फरवरी में 3 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे है। ये डिसअपॉइंटमेंट कुछ ना कुछ दूसरे पर्सन की वजह से है।
स्टार्ट भी दूसरे पर्सन ने लिया है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कि आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट का बायस बनी है। मोस्टली ये बात ऐसे हो सकती है कि जिसमें हम ये कहें कि एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है, इस वजह से आप जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम का शिकार नज़र आ रहे हैं। एक और बात जो कि जब हम थीम को साथ मिला के पढ़ते हैं तो उसमें ये भी रीज़न हो सकती है कि जो डिस्टेंस है जो वो आप दोनों के दरमियान में एक थर्ड पार्टी के तौर पे मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो कम्युनिकेशन में ख़राबी आ रही है। सो जो भी बातचीत हो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर एक बड़ा लॉजिकली बातचीत करने की ज़रूरत होगी। खामखा के जो नखरे और कन्फ्यूजन्स जो हैं नई नई हाँ जो होती है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगी। इसलिए जितनी कम्युनिकेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट अप आप बोलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ये मेरे पास पेज ऑफ कप्स है। ये इसी पर्सन की तरफ से दोबारा से कुछ माफ़ी तलाफ़ी, मोस्ट प्रोबेबली ये फरवरी के एंड पे शायद होगा, जो मार्च में कुछ ना कुछ माफ़ी तलाफ़ी होती हुई नज़र आ रही है। अगर मेरी गलती है तो मैं मेरी तरफ से सॉरी, इस टाइप की कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है दोबारा से एक रोमांस को बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है। इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे अप्रैल के महीने में, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेहतर यही होगा कि आप जो है वो अपने आप को इमोशनल होने से बचाएं। इमोशंस होना एक और बात है, लेकिन इमोशनल हो जाना किसी बात के पीछे एक प्रॉब्लमेटिक बात होती है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ की मौजूदगी यही बात यहाँ पे डिपिक्ट कर रही है कि आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखें। यू कैन डू दैट, यू हैव दिस कैपेसिटी टू, जिसको कहते हैं ना कंटेन करना सिचुएशन को, आप वो कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंटेन आप अपनी ज़ात को कर सकते हैं। सो बेहतर ये है कि इमोशंस जो है वो कंट्रोल में रहें। मई का महीना यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। इसमें चूँकि एरिस लोगों के लिए रीडिंग है, सो अब आपका अपना फ्रेम ऑफ माइंड यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। वेदर यू आर ट्राइंग टू चेंज द सिचुएशन के आप लव लाइफ को और जो दूसरी रूटीन की ज़िंदगी है और जो काम है, आपका जॉब है या जो भी पढ़ाई है, जो भी आप कर रहे हैं, आप उन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा है, समहाउ यू आर ट्राइंग टू डू दिस बैलेंसिंग एक्ट, और आप हर एक को खुश करने की कोशिश कर रहे होंगे, सारी पार्टीज़ को खुश करने की कोशिश करेंगे, जो कि ज़ाहिरी बात है कि एक मुश्किल काम होता है। और उसके बाद जून के महीने में यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। वर्कलोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक ये भी बात हो सकती है कि आप अपने इमोशंस को कंटेन करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि आपको, जैसे मैंने कहा कि बेसिक थीम यहाँ पे डिस्टेंस का है, ठीक है। एक पर्सन कहीं और है, दूसरा पर्सन कहीं और है। सो अल्टीमेटली जब इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रन हो रहे होते हैं तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो डाइवर्जन जो है वो यहाँ पे मई और जून के महीने में नज़र आ रही है। कुछ ये नेचुरली भी हो सकता है कि आपके वर्कलोड बढ़ जाए, और कुछ जो है आपकी इंटेंशनल कोशिश भी रहेगी कि आप अपने आप को काम में बिज़ी करें, ताकि ये जो इमोशनल स्टफ़ है ना, इससे आपका ध्यान जो है वो हटा रहे और आप थोड़ा ज़रा इजी सेलिंग जो है वो कर सकें। अच्छा, अब इसमें ये भी बात है कि आप पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग अलग-अलग जगह पे हैं और अब क्या किया जाए और कैसे किया जाए, ये चीज़ जो है ये काफ़ी आपके पेश नज़र रहेगी। अच्छा, अब जब हम ये सारे मामला देखते हैं तो हमें यहाँ पे स्टोरी जो है वो काफ़ी हद तक क्लियरली समझ आना शुरू हो जाती है कि आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि आपका अपना इमोशंस इन्वॉल्व हैं, और आप इस पोजीशन में भी नहीं हैं कि कोई एक्शन कर सकें, किसी तरह से इस डिस्टेंस को कवर अप कर सकें। तो अब क्या किया जाए वो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो किस तरह से एक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। कार्ड्स मेरे सारे जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। लेट मी सेटल दैट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो क्या लेकर आ रहा है मैसेज, जुलाई से लेकर और फिर दिसंबर तक, एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे पहला कार्ड है वर्ल्ड का। इसको बस समेट ही देती हूँ ताकि ये क्लियरली नज़र आ जाए। उसके बाद है किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 4 ऑफ कप्स,
और 9 ऑफ वॉन्ड्स। सिचुएशन में बहरहाल चेंज आ रहा है। एक चेंज तो ये भी आएगा एरीज़, ख़ास तौर पे अगर आप असेंडेंट हैं, कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जुपिटर बहरहाल अपनी पोजीशन को चेंज कर चुका होगा। उसके असरात जो हैं वो आपको मई और जून में भी फ़ील होना शुरू हो जाएंगे, जब वर्कलोड आपका बढ़ेगा, पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब जुलाई स्टार्ट हुआ है तो एक जैसे एक नया चैप्टर जो है, एक नई फीलिंग जो है, एक नया स्टार्टअप जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ ये भी हो सकता है कि कोई जो पर्सन है आपका यहाँ पे जो मौजूद है, ठीक है, उनके आने के हवाले से, उनसे मिलने के हवाले से, या इंटरनेशनली किसी सिलसिले में कोई आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपको एक दूसरी फीलिंग जो है वो ये होना शुरू हो जाए कि काफ़ी हद तक जो है ना, लगता है ये मामला जो है वो रैप अप हो चुका है। मतलब यहाँ पे चूँकि 2-3 महीने आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए गुजारे हैं, तो अल्टीमेटली आपको ये फीलिंग हो सकती है कि ये नई सिलसिला शायद चले और ये शायद ख़त्म हो रहा है, और ये शायद ख़त्म हो चुका है। और ख़ास तौर पे इस लिहाज से जुलाई का महीना जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। अगस्त के अंदर आप चीज़ों को काफ़ी ऑब्जेक्टिवली देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ के अंदर यहाँ पे कोई एयर साइन मौजूद हो। हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई और रोमांटिक सिचुएशन है जो आपके इर्द गिर्द डेवलप हो रही है, नहीं, ये कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपका कोवर्कर हो सकता है, फैमिली में से कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है, या ये फिर आप ख़ुद भी हो सकते हैं जो कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात को काफ़ी क्लियरली देखने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ों को आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। उसके बाद सितंबर के अंदर जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। अच्छा, अब ये 9 ऑफ सोर्ड्स जो है ये हमें ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी का लेवल यहाँ पे हाई रहेगा इस महीने, और इसकी वजह जो है वो ये होती हुई नज़र आ रही है कि जब आपको एक दफ़ा ये लगने लगे कि हाँ ओके रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, तो उसके फ़ौरन बाद का जो टाइम पीरियड है वो इस लिहाज से काफ़ी टेंशन वाला या दिल दुखाने वाला या परेशान कुन होता है, जहाँ पे आप किसी को याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा, उस पर्सन को, ठीक है, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, तो एक बड़ी बेबसी की कैफियत जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। यही वो वजह है कि आप 4 ऑफ पेंटिकल्स लिए हुए थीम कार्ड के साथ आए हैं कि आप जो भी मामलात हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ़ महीनों में किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, बट स्टिल यू आर हैंगिंग विद द सिचुएशन। अच्छा, अब यहाँ पे कोई ना कोई अनाउंसमेंट, कोई ना कोई डिसीजन जो कि आपके पार्ट के ऊपर है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली चूँकि पीछे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है, तो ये डिसीजन ये हो सकता है, एक महीना अब आपने रो धो भी लिया है, तो ये डिसीजन ये हो सकता है कि अच्छा भाई ख़त्म करो इस सारी कहानी को, इसने नहीं चलना है, इसको बंद करो, खामखा में टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब आपने ये फ़ैसला कर लिया है तो अब जो है वो आपको अप्रोच किया जा रहा है। ये अप्रोच जो है उसी पर्सन की तरफ से हो सकती है जो कि यहाँ पे जिसके साथ आपका स्टार्टअप हुआ था, और ये अप्रोच जो है ये किसी नए पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। लेकिन चूँकि आप अभी बहुत दिल दुखे हुए हैं, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप हर 2 तरह की सिचुएशन को इनकार कर देंगे। अगर पिछला पुराना पर्सन जो है वो वापस आने की कोशिश कर रहा होगा, आप उसको भी इनकार कर देंगे, और अगर कोई नया पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होगा, आप उसको भी इनकार कर देंगे। और उसकी वजह यही है कि भाई मेरे साथ हर बार यही होता है, सो मुझे नहीं ये करना, मुझे करना ही नहीं है ये काम। ये वो फीलिंग, ये एक आम सी बात है, बिल्कुल ठीक है। जब आप डिसअपॉइंट हुए होते हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसी फीलिंग के अंदर चले जाते हो कि ये काम ही यूज़लेस है, ये करना ही नहीं चाहिए। और इसी नोट के ऊपर जो है वो साल एंड हो रहा है कि जो आपने फ़ैसला बेसिकली अक्टूबर में जो आपने फ़ैसला कर लिया, अगले 2 महीने जो हैं वो आप उसी के ऊपर स्टिक नज़र आ रहे हैं। चाहे रिकन्सिलिएशन की बात है कि आपने डिसाइड कर लिया ओके नो मोर रिकन्सिलिएशन, मुझे अब इस पर्सन को चांस नहीं देना, या ये बात है कि मुझे अब रिलेशनशिप ही नहीं रखना फॉर द टाइम बीइंग। नवंबर और दिसंबर का महीना आप इसी चीज़ के साथ स्टिक नज़र आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे थीम में भी नज़र आ रही है कि अपने आप को क्लोज़ ऑफ कर लिया, अपनी फीलिंग्स को बंद कर लिया, और ज़िंदगी में और जो दीगर मामलात हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाए रादर दैन डूइंग दिस रिलेशनशिप स्टफ़ ऑल द टाइम। ये वो फीलिंग होगी जिसके ऊपर एरीज़ लोग जो हैं वो अपनी
सारी कहानी जो है वो रैप अप करेंगे। अच्छा, इसमें अब ज़ाहिरी बात है मंथली वीकलीज़ आप देखते रहिएगा साथ साथ, उससे फिर आपको सिचुएशन जो है वो मज़ीद एलेबोरेट हो जाएगी। करियर के लिए रीडिंग जो है वो मैं अलहदा से पोस्ट करूँगी, देखना मत भूलिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।